आज मैं बात कर रही हूँ प्रेम, काम और आकर्षण के देवता कामदेव की। जी हाँ, इस सृष्टि का निर्माण, इसका आधार ही काम है। हमारे पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कामदेव को एक सुंदर पंखों वाले युवक के रूप में दर्शाया गया है, जो कि एक तोते पे सवार रहता है या कहीं कहीं उन्हें हाथी पे सवार भी दिखाया गया है, जिनके हाथ में एक मकर के चिन्ह की ध्वजा, लाल ध्वजा रहती है। पुराणों के अनुसार कामदेव विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र माने गए हैं और कहीं कहीं ये भी उल्लेख मिलता है कि कामदेव जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। कामदेव को अक्सर जब हम याद करते हैं तो हमें उनके धनुष और बाणों की याद आती है और उनके उस सुंदर पुष्पों से सजित धनुष और बाण हमारे नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। कहते हैं कि ऋतुराज यानी कि बसंत कामदेव का परम मित्र है और ऋतुराज ने ही कामदेव को उनका धनुष बनाया था। उनके धनुष में आवाज नहीं होती, तभी तो कहते हैं शायर भी कि प्रेम पनप रहा है धीरे धीरे, हौले हौले, चुपके चुपके, बिना आवाज किए। क्योंकि प्रेम जब पनपता है तो काम के बाण में आवाज नहीं होती, इसके बीज चुपचाप प्रस्फुटित हो जाते हैं किसी भी जीव के हृदय में। वो भले ही मनुष्य हों, पशु पक्षी हों या कोई भी हो, गंधर्व किन्नर, देवी देवता कोई भी हो, काम के बाण से कोई नहीं बचता। अब बात करते हैं कि काम के बाणों में कौन से पुष्प हैं जिससे कि उनको सजाया है ऋतुराज बसंत ने। मान्यता है कि ऋतुराज बसंत ने कामदेव के धनुष और बाणों को अशोक के फूल, नीले और सफेद कमल के फूल और इसके साथ ही चमेली के फूल और आमों के जो फूल होते हैं, बोराइयां होती हैं, उससे सजाया है। क्योंकि इसे बसंत ने बनाया है तो बसंत ने अपना मनपसंद रंग यानी कि पीले रंग से धनुष को बनाया है। तो इसलिए कामदेव का धनुष जो है इन पुष्पों से सज्जित पीले रंग में दिखाई देता है और बाण पुष्पों से सुसज्जित रहते हैं। कामदेव के पास 5 बड़े ही मुख्य प्रकार के बाण हैं, जिसमें सबसे पहला बाण है सर्वशक्ति। कहते हैं कि सर्वशक्ति बाण सर्प की शक्ति को प्रतिष्ठित करता है और किसी भी जीव के हृदय में जब यह बाण लगता है तो प्रेम जागृत होता है। और उसके बाद आता है मोहन बाण। ये मोहन बाण जो है किसी भी जीव के हृदय में दूसरे के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव पैदा करता है। तीसरा बाण है तिलोत्पांडन बाण। ये तिल की शक्ति को प्रतिष्ठित करता है और जब ये किसी जीव को लगता है तो विपरीत लिंग के प्रति प्रेम और आकर्षण दोनों भाव पैदा करता है। चौथा बाण है मारण बाण। नाम से ही इसका नाम मरण है, तो ये प्रेम को जागृत नहीं करता बल्कि ये मारने के लिए उपयुक्त किया जाता है। इसके कामदेव के 5वें बाण का नाम है अनंग विकर्ण बाण। ये जो अनंग विकर्ण बाण है, ये जब किसी जीव को लगता है तो वो प्रेम के रस में सराबोर हो जाता है। प्रेम, आकर्षण और काम उसी में संलिप्त हो जाता है। इस तरह का है अनंग विकिरण बाण। अनंग नाम कामदेव का है और ये नाम भोले शंकर ने कामदेव को भस्म करने के बाद दिया था, जब उनकी यानी कि कामदेव की पत्नी भोलेनाथ के पास विलाप करते हुए आई थी कि उनके पति तो देवताओं के लिए आपकी समाधि तोड़ रहे थे, आपने व्यर्थ ही मेरे पति को, जो देव कार्य के लिए उद्यत थे, उन्हें आपने
भस्म कर दिया, तो शिवजी उसकी बात सुन के शांत हुए थे और उसे शांत कराया था कि आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर के होंगे, तुम्हारे साथ ही होंगे और जन्म लेंगे द्वापर युग में। जब श्री हरि नारायण कृष्ण के अवतार में द्वापर युग में जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव पुत्र के रूप में पैदा होंगे और तब कहीं जाकर तुम्हारा उनसे मिलन होगा। कहते हैं कि असम में कामदेव का मंदिर है, जिसे असम का खजुराहो भी कहा जाता है। मान्यता है कि भस्म होने के बाद जब कामदेव दोबारा पैदा हुए थे तो रति और काम का मिलन इसी जगह पर हुआ था। अब कामदेव के एक और प्रमुख बाणों की विशेषता की बात करना चाहूंगी। कामदेव के बाण के 3 कोनों का बड़ा ही अद्भुत रहस्य है। कहते हैं कि कामदेव के बाण का पहला कोना विष्णु जी के अधीन है और जो कि सृष्टि में निर्माण का प्रतीक है, और जो दूसरा कोना है कामदेव के तीर का, वो विष्णु जी के अधीन है, जो कि मनुष्यों को कर्म के लिए प्रेरित करता है। और जो कामदेव का तीसरा कोना है वो शिव जी के अधीन है, जो मोक्ष के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है। और कहते हैं कि जो कोना शिव के अधीन है वो कोना जो है काम में भी शालीनता लाता है। और ये तीनों कोने खासकर शिवजी का जो कामदेव का तीसरा कोना है जो शिव के अधीन है, वो ना केवल मनुष्य को निर्माण के लिए शालीनता से काम के अधीन निर्माण के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उसे कर्म के पथ पे भी ले जाता है और अंत में मोक्ष की राह भी दिखाता है। तो इस तरह से कामदेव सृष्टि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण देव हैं, जिनकी भूमिका से, जिनके तीरों की भूमिका में निर्माण, कर्म और मोक्ष तीनों ही समाये हैं। तो आज के लिए इतना ही।